सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन में लगी दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आ गए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न नहीं पड़े, यह सोचकर वे उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते कुएं के पास आई और छलांग लगाने को हुई कि विक्रम ने उसे रोक लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं। हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी रानी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर तेजस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वैश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वैश्या का पुत्र लाख तेजस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती, और उसने काफी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उनका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठंगे से रह गए और उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वह इतने दुखी हो गए कि राज्य को जयों के तय छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्य को समान रूप से प्रिय थे। देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव निप्रविहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा करता था, पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाला विक्रमादित्य ही है। विक्रमादित्य को बताया कि एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वह निस्वार्थ राज्य करेगा। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक गलनी से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। फल और लाल देने के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहज तैयार हो गया और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम ने उस पेड़ से बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है
वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्रदेव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लाकर योगी के पास आए। योगी विक्रमादित्य को देखकर अत्यधिक खुश हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। जैसे ही योगी ने अपना सर देवी चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम पुकारोगे यह दोनों बेताल तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।